US withdrawal from Afghanistan is seen as a failure of USA, and we can say that it's a defeat of USA. USA ने वहाँ से रिट्रीट किया है, बैक गया है, वो एक कैलकुलेटेड मूव है USA का टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन द रीजन. इफ चाइना विल एंगेज वॉर्स एट टू फ्रंट्स, इट विल बी वेरी डिजास्ट्रस फॉर चाइना, एंड चाइना कैनॉट अफोर्ड दिस. क्योंकि इससे क्या होगा कि चाइना वीक हो जाएगा, इट वीकन्स चाइना, एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स, इन्फ्लेशन कैन लीड्स टू political protest in China, which can change China into democracy. This is the ultimate aim of USA. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में. हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा लेक्चर है. इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फ्रंटियर्स, ठीक है, और इसमें हम इंडिया चाइना के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया चाइना की ज्योग्राफिकल लोकेशन और इंडिया चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी हम इसमें देखेंगे, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस लेक्चर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर. इंडियाज फ्रंटियर्स. इंडिया का फ्रंटियर कौन है? पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है. तो ये सब क्या है? अफगानिस्तान है. ये सब इंडिया के फ्रंटियर्स हैं. मतलब इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है जब वो खत्म होता है और उसके बाद न्यू जो कंट्री स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडिया का फ्रंटियर है. तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो 15,106 किलोमीटर के आसपास है, और कोस्ट लाइन बॉर्डर जो है वो 7,516 किलोमीटर के आसपास है. अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 22,622 किलोमीटर के आसपास बैठता है. टोटल बॉर्डर जो है ये लैंड प्लस वाटर का है. लैंड प्लस वाटर का टोटल जो बॉर्डर है वो कितना है? 22,622 किलोमीटर के आसपास ये होता है. यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारे देश के बीच में है, ठीक है, वो फ्रंटियर स्टेट्स नहीं है. इंडिया की फ्रंटियर स्टेट्स होती हैं, ये वो स्टेट्स होती हैं जिनके थ्रू इंडिया का लैंड बॉर्डर जो है वो होके गुजरता है, ठीक है. तो ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, ये लैंड लॉक स्टेट्स हैं. मतलब इनका कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर ना तो कोस्ट लाइन से है ना तो लैंड बॉर्डर है. तो ये जो है ये इंडिया के बीच में स्टेट्स हैं, ये लैंड लॉक स्टेट्स हैं. इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो कौन शेयर करता है? वो बांग्लादेश शेयर करता है, और उसके बाद चाइना. और सबसे छोटा बॉर्डर इंडिया का किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ इंडिया का सबसे छोटा बॉर्डर. इंडियन बॉर्डर विद चाइना. अगर हम इंडिया के बॉर्डर को चाइना के साथ कंपेयर करें तो ये तीन तरह का बॉर्डर है. वेस्टर्न सेक्टर में है, मिडिल सेक्टर में है, और ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया का बॉर्डर है. जो वेस्टर्न सेक्टर का बॉर्डर है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है. मिडिल में आ जाता है हमारा हिमाचल, उत्तराखंड, और ईस्टर्न साइड पे कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर. तो मेन जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ वो कौन सी साइड है? वो है ईस्टर्न साइड पे और है वेस्टर्न साइड पे. मिडिल में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, ज़्यादा कोई डिस्प्यूट नहीं है. लेकिन जो वेस्टर्न साइड का डिस्प्यूट है वहाँ पे आता है J&K, और ईस्टर्न साइड के डिस्प्यूट में आता है अरुणाचल. चाइना में दो नदियाँ बहती हैं, ठीक है. एक है येलो रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये, और एक है जैंगजी रिवर. जैंगजी रिवर, ये दोनों रिवर्स जो हैं चाइना के वेस्ट साइड से ईस्टर्न साइड पे जाती हैं. मतलब ये पैसिफिक ओशन में ड्रेन करती है. जो येलो रिवर है यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन की सेटलमेंट भी थी, ठीक है. यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन की सेटलमेंट जो थी वो भी इसी रिवर पे थी. और येलो रिवर पे ही क्या है? एग्रीकल्चर, मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर बेसिन है वो येलो रिवर पे है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन भी इसी रीजन में रहती है. तो वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, ये तीन सेक्टर में इंडिया चाइना का बॉर्डर जो है वो डिवाइड किया गया है. अगर हम वेस्टर्न सेक्टर में देखें तो वहां पे जो लाइन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है सीज फायर लाइन है. यहाँ पे चाइना अक्साई चीन को क्लेम करता है, चैंगमो वैली को क्लेम करता है, पैंगोंग लेक को क्लेम करता है, और स्पोंगर एरिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख का जो है उसको यहाँ पे क्लेम करता है. आपको पता है पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान में 1963 को ये जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर का एरिया है, कुछ एरिया है उसको हम सक्शगाम वैली भी कहते हैं, ठीक है. सक्शगाम वैली भी कहते हैं. वो एरिया जो है पाकिस्तान ने चाइना को एज अ गिफ्ट दिया है, ठीक है. चाइना को वो एरिया एज अ गिफ्ट दिया. किसने?
पाकिस्तान ने 1963 में। मिडिल सेक्टर में इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल सेक्टर का जो बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वहां पे टच करता है। मेन प्रॉब्लम जो है वो ईस्टर्न सेक्टर में है, जहां पे हमारा 1140 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है जो कि रन करती है भूटान से लेके तालू पास तक। ये जो तालू पास है ये एक ट्राइन जंक्शन है तिब्बत, इंडिया और म्यांमार के बीच। ये एक ट्राई जंक्शन है। यहाँ पे जो है मेन प्रॉब्लम है, अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया था, जो 11 प्लेसेस हैं अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे इन्होंने जो रीनेमिंग की थी और उसको दर्शाया था कि ये क्या है, ये साउथ तिब्बत का पार्ट है। अभी चाइना ने ये रिसेंटली ऐसा काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे मैकमोहन द फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के 1913-1914 में, इन्होंने शिमला एकॉर्ड साइन किया, जिसमें मैकमोहन लाइन को क्या किया गया, एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो माना गया। लेकिन चाइना जो है वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है एज अ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, ठीक है। चाइना क्या करता है, पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है एज अ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। नाउ लेट्स सी द डिस्प्यूट टेरिटरीज इन डिटेल्स। जो वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर में जो डिस्प्यूट है उसको चाइना क्या करता है, क्लेम करता है कि जो अक्साई चीन है वो उसका जो रीजन है जिंगजियांग रीजन है उसका पार्ट है। अक्साई चीन क्या है, जो उसका रीजन है जिंगजियांग उसका पार्ट है। ये कोई जो इंडिया शेयर करता है वेस्टर्न साइड पे अपना लैंड बॉर्डर एरिया, वो 2152 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है चाइना के साथ। और यहाँ पे चाइना जो है क्लेम करता है अक्साई चीन को एज अ पार्ट ऑफ जिंगजियांग रीजन। ये जो अक्साई चीन का डिस्प्यूट है ये बहुत देर पुराना है, ये ब्रिटिश की वजह से हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 2 लाइन्स डिमार्केटेड की थी, और वी कैन से दैट कि उन्होंने 2 बॉर्डर्स बनाए थे और कंसीडर की थी इसके लिए 2 लाइन, एक थी जॉनसन लाइन और एक थी मैकडोनल्ड लाइन। जो जॉनसन लाइन है 1865 में प्रपोज की थी, जो वो अक्साई चीन को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बताती है। लेकिन जो मैकडोनल्ड लाइन है वो क्या करती है, वो अक्साई चीन को चाइना के कंट्रोल में दिखाती है। लेकिन इंडिया जो है ऑब्वियसली कंसीडर करेगा जॉनसन लाइन को, और जो चाइना है वो किसको कंसीडर करता है, वो मैकडोनल्ड लाइन को कंसीडर करता है। क्योंकि इंडिया का जॉनसन लाइन कंसीडर करने के पीछे राजी है कि इससे क्या होता है कि अक्साई चीन हमारे एरिया में शो करता है और मैकडोनल्ड लाइन से उनके एरिया में शो करता है। तो अभी तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो सीजफायर लाइन है, अक्साई चीन जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। होपफुली हम इसको लेने में कामयाब हो जाएंगे फ्यूचर में। मिडिल सेक्टर में 625 किलोमीटर लॉन्ग जो बाउंड्री है चाइना के साथ है, इधर कोई हमारा कोई ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे इतनी कोई डिस्प्यूट्स नहीं है। तो ये जो मिडिल सेक्टर है ये थोड़ा बहुत अभी शांत है। लेकिन ईस्टर्न सेक्टर में अगर हम देख लें 1140 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी चाइना के साथ, जो कि भूटान से लेके तालू पास, जो आपको मैंने बताया ट्राई जंक्शन है, किस किस के बीच में, इंडिया, तिब्बत और म्यांमार के बीच में ट्राई जंक्शन है, भूटान से लेके तालू पास तक है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एक ट्राई जंक्शन है और इस बाउंड्री को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, और वेस्टर्न बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल। लेकिन 2 लाइन्स हैं, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन। इसको रिकॉग्नाइज करता है इंडिया और मैकडोनल्ड लाइन को रिकॉग्नाइज करता है चाइना। ये जो जॉनसन लाइन है ये अक्साई चीन को इंडिया के एरिया में दिखाती है, और मैकडोनल्ड लाइन जो है ये अक्साई चीन को चाइना के एरिया में दिखाती है। चाइना कंसिडर द मैकमोहन लाइन इलीगल। जो मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश वाली, चाइना उसको इलीगल बोलता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किसके एरिया में आता है, वो उसको क्लेम करता है चाइना। वो बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, ठीक है। और चाइना बोलता है कि जो आपने शिमला अकॉर्ड किया था जो आपने, उसमें जो सिग्नेचर हुए थे वो लोग उस सिग्नेचर को करने का राइट नहीं रखते थे। समझ में आ रही बात? मतलब जो शिमला अकॉर्ड हुआ था, शिमला अकॉर्ड में इंडिया की तरफ से भी सिग्नेचर हुए थे और तिब्बत की तरफ से भी सिग्नेचर हुए थे। लेकिन जो चाइना है वो बोलता है कि तिब्बत की तरफ से जो सिग्नेचर हुए थे डॉक्यूमेंट्स पे, उनके पास राइट ही नहीं था ये सिग्नेचर करने का। तो इट इज अनएक्सेप्टेबल एंड चाइना क्लेम्स द इंटायर अरुणाचल प्रदेश। लिसन, 3 जुलाई 1914 को ये शिमला अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ। 100 साल हो चुके हैं इसको, ठीक है, अराउंड 100 साल हो चुके हैं। एंड दिस एग्रीमेंट साइन बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया एज अ शिमला कन्वेंशन एंड गिव बर्थ टू मैकमोहन लाइन। किसका? मैकमोहन लाइन का जन्म हुआ। सेपरेटिंग तिब्बत फ्रॉम इंडिया इन द ईस्टर्न सेक्टर। और इस लाइन ने तिब्बत को इंडिया से सेपरेट किया ईस्टर्न सेक्टर में। लेकिन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है
उसको क्लेम करता है चाइना पूरा का पूरा। फिर उसके बाद चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया और उसको हथियाने के बाद वो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या है, साउथ ऑफ तिब्बत है, तिब्बत का साउदर्न पार्ट है। वैसे भी रिसेंटली आपको पता है कि यूएस ने विड्रॉल किया अफगानिस्तान से, जो कि एज ए यूएस का फेलियर माना जा रहा है। ठीक है, यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान इज सीन एज ए फेलियर ऑफ यूएसए एंड वी कैन से दैट इट्स अ डिफीट ऑफ यूएसए। लेकिन दूसरी साइड जो स्टोरी की है वो कुछ और बोलती है। वो ये बोलती है कि कुछ स्कॉलर्स, पॉलिटिकल स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो यूएसए ने वहाँ से रिट्रीट किया है, बैक गया है, वो एक कैलकुलेटेड मूव है यूएसए का टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। इंस्टेबिलिटी इन द रीजन कैसे? बिकॉज इट वॉज यूएसए हु वॉज पेइंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी विच वॉज सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ रशिया एंड चाइना, एंड नाउ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म will become the challenge for China and Russia. So it is a strategic move. ये strategic move है यूएसए की, क्योंकि यूएसए ने अपने सारे के सारे वेपन्स किसके लिए छोड़ दे? तालिबान के लिए छोड़ दे। और ये सारे वेपन्स they can reach into the hands of Tariq-e-Taliban which is in Pakistan, and you know that ETIM is a Uyghurs extremist group against China which is in the western sector of China, western region of China, and if these weapon goes in hands of these groups then ETIM can fight against China and it can escalate military conflict along the western sector of China, western border of China, and eastern side पे तो यूएसए ने कॉन्फ्लिक्ट बना के रखा है ताइवान वाला। और उसके बाद स्पीकर भी ने भी विजिट किया था ताइवान में। तो अगर यहाँ पे चाइना क्या करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड दोनों में वॉर्स में फंस जाता है। इफ चाइना विल एंगेज वॉर्स एट टू फ्रंट्स इट विल बी वेरी डिजास्ट्रस फॉर चाइना एंड चाइना कैनॉट अफोर्ड दिस, क्योंकि इससे क्या होगा कि चाइना वीक हो जाएगा, इट वीकन्स चाइना एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स, इन्फ्लेशन कैन लीड्स टू पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इन चाइना विच कैन चेंज चाइना इनटू डेमोक्रेसी। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ यूएसए और दिस इज व्हाट यूएसए इज लुकिंग फॉर। तो चाइना जो है उसको कंटेन करने के लिए क्या कर रहा है यूएसए? इंडिया के साथ आ रहा है, क्वाड बना के रखा है। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि एक और जो क्वाड बनाने का जो सिस्टम है वो चल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, जो कि फिलीपींस के साथ यूएसए बनाना चाहता है। तो फिलहाल जो है उसी को मजबूत करें, उसमें अपडेट्स लाते जाएं, रिफॉर्म्स लाते जाएं। ये जो क्वाड है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।